अध्यक्षीय भाषण के लिए यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। सर हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं, साथ ही यह महाविद्यालय सर के छत्र छाया में चल रहा है। सर को मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए एक बार आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं सचिव डॉक्टर आना वरिष्ठ सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रोफेसर जैसी मोदी जी जो कि हमेशा पहले भी वैसे यहाँ आ चुकी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ वहाँ पर भी एपीसीएल में भी स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग में भी कई बार वो आई हैं और उनका बहुत ही लगाव भी रहा है इस पूरे सिस्टम से और उन्होंने हमेशा इनकरेज किया है क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि वो बच्चों को भी यहाँ पर उन्होंने भेजा था, इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर भी भेजा था और स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग भी ले गई थी और उन बच्चों को कैसे क्रिएटिविटी में सिखाया जाए, इसके लिए मैंने पहली बार किसी प्रोफेसर को देखा कि जिसको इतना अधिक इंटरेस्ट हो क्रिएटिविटी को प्रमोट करने में। मैं समझता हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा है कि आप इसको इस संस्था को अपना और अधिक समय देंगे ताकि आप यहाँ के इसको गाइड कर सकें। विद्यापीठ के मंत्री डॉक्टर अवधेश कुमार जी, वित्त मंत्री विवेक रंजन जी, निदेशक मिथिला प्रकाश जी, समान चौधरी जी, वाहिदास जी, एलसी के सीईओ प्रमोद जी, डॉक्टर नीरज जी और अवधेश कुमार नारायण जी, कॉलेज के प्राचार्य पूनम वर्मा जी, शिक्षक शिक्षिकाएं था सभी इस महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन हम लोग पूरे साल भर, आपने जो अभी एक बृहद लिस्ट देखा मिताली जी ने पढ़ा, मुझे बताया मिताली जी प्रत्येक 10-15 दिन में कोई न कोई स्पोर्ट्स का आयोजन करती हैं, या तो यहाँ करें या बच्चों को बाहर ले जाएं। तो साल में इनका 20-25 आयोजन जरूर हो जाता है। यह मामूली बात नहीं है कि स्पोर्ट्स में किसी भी कॉलेज में इतना आयोजन हो। बात कर रहा था तो जैसे मोदी जी ने भी बताया कि तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा है। वास्तव में यहाँ पर एक्टिविटी काफ़ी हो रहा है और क्यों हो रहा है ये समझने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि हम लोग को जीतने के लिए खेलना चाहिए। मैं आपको एक दूसरी बात कहना चाहूँगा, आपको हारने के लिए खेलना चाहिए, हार सीखने के लिए खेलना चाहिए। जिंदगी का कि सबसे बड़ी अगर सीख कोई है तो वो है फियर ऑफ फेलियर को खत्म करना। आप लोग अभी पढ़िएगा, आप लोग सभी एक शिक्षा संस्थान है, ज्यादातर बच्चे जो ड्रॉप आउट होते हैं वो फियर ऑफ फेलियर के चलते होते हैं। हमको डर लगता है कि हम फेल कर जाएंगे, हम डर लगता है कि हम फेल कर जाएंगे, इसलिए हम लोग किसी चीज में भाग नहीं लेते हैं। लगता है पता नहीं हम क्या भाग में, हम तो फेल कर ही जाएंगे, हम तो इसमें सक्सीड नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स एक ऐसा अवसर देता है, प्लेटफॉर्म देता है जहां हार जीत होते रहता है। तो हार जीत को सहज रूप से लेना, अगर कोई एक चीज सिखा सकता है तो वो स्पोर्ट्स सिखा सकता है। इसलिए स्पोर्ट्स का प्रमोशन इस दृष्टिकोण से ज्यादा होना चाहिए। जीतने के लिए होना ही चाहिए, जीते हैं हम लोग जरूर जीते हैं, लेकिन अगर हारे भी तो हम सीखें कि कैसे हम हार को बर्दाश्त करेंगे, हार के बाद कैसे हम इंप्रूव करेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स में। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि स्पोर्ट्स में भी हम सीखें तो ये हार को मैनेज करना सिखाता है स्पोर्ट्स, इसलिए इसको जरूर सीखिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रमोट करने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, पर्टिकुलरली अभी देखिए, अभी एक चर्चा होगी, बार चर्चा होगी कि बच्चे अलग अलग किस्म के होते हैं। बच्चे में मेधा जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। आजकल बहुत मेधा की बात करते हैं, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं।
मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे वर्बल होंगे, कुछ लॉजिकल होंगे, कुछ काइनेस्थेटिक होंगे, कुछ लोग रिदमिक होंगे, कुछ इंट्रापर्सनल होंगे, इंटरपर्सनल होंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इसके होंगे नेचुरल होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है कि स्कूल में फेल कर रहे हैं लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करें क्योंकि उनका काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बेहतर है। तो ऐसे बच्चों के लिए अगर हम जिंदगी तो वो पीटी उषा तो गांव की लड़की थी। अभी झारखंड में देखिएगा, झारखंड में तो गांव की लड़कियां भी निकल रही हैं, चाहे तीरंदाजी में निकलती हो, हॉकी में एक स्कूल गुमला का जो स्कूल है वो हॉकी को ही प्रमोट कर रहा है और वहां के बच्चे पूरे देश में लीड कर रहे हैं। ये बात समझने की जरूरत है कि हम स्पोर्ट्स हमारा एक मेन करिकुलर इवेंट भी बन सकता है यदि हम लोग उसको ठीक से प्रमोट करें। और ऐसे बच्चों में पर्टिकुलरली जो कि आप अगर एक एनालिसिस में आपको कहूंगा सभी टीचर्स को और बच्चों को ट्राई करने के लिए कि आप एनालाइज कीजिए कि जो बच्चे फेल करते हैं उनको 2-3 तरीके से आप सुधार सकते हैं। उसमें सबसे पहले है स्पोर्ट्स, दूसरा है म्यूजिक। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि इधर लता मंगेशकर का रिजल्ट तो कभी नहीं पूछा आज तक किसी ने, मैं इसका धोनी का रिजल्ट भी नहीं पूछा, सचिन तेंदुलकर का भी रिजल्ट नहीं पूछा। जितने ही स्पोर्ट्स वाले हैं वो सब फेल कर रहे हैं, उधर फेल कर रहे हैं लेकिन इधर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात समझने की जरूरत है। हम एज ए टीचर कोई बच्चा फेल कर रहा है तो ये उसको डिस्करेज करने की जरूरत नहीं है कि तुम फेल कर रहे हो सकता है तुम्हारी जो प्रतिभा है वो दूसरे फील्ड में है, हमको उसमें इंकरेज करने की जरूरत है। उसमें ये जो 2 फील्ड है म्यूजिक और ये म्यूजिक स्पोर्ट्स और पेंटिंग भी, और चौथा आजकल मैं जोड़ता हूं वो है टेक्नोलॉजी। ऐसे बच्चे भी बहुत मिल जाएंगे जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हो लेकिन वो ज्यादा अच्छे रहते हैं टेक्नोलॉजी में और वो लोग इनोवेशन करता है, वो इनोवेटर होते हैं। इसलिए देखिएगा बहुत सारे इनोवेटर्स अपने स्कूल कॉलेज छोड़कर भाग जाते हैं। जितना मोटा का इनोवेटर है सब छोड़ दिया है स्कूल तक। मोटा मोटी जितने बड़े लोग हैं अभी का जितना भी लीड खोजिएगा सभी लोग छोड़ चुके हैं। निकाला है उसमें आर्ट इंटीग्रेशन स्किल सबका बुक दे दिया, बहुत ही अच्छा। तो नहीं ये अब आना ही है। आर्ट इंटीग्रेशन तो एक अलग चीज है, इंटीग्रेशन स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन होना चाहिए, आर्ट इंटीग्रेशन ही नहीं। स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन कीजिए, म्यूजिक का भी इंटीग्रेशन कीजिए। यह अब एक बड़ी चुनौती होगी आपके समझ कि ये स्पोर्ट्स को कैसे इंटीग्रेट करें। और इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात आपके लिए है। अभी मिताली जी ने कहा कि हम सब बच्चों को खेलने के लिए उतारें। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, खेलना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको दूसरे से खेल करवाना है। खेल कैसे कराया जाए ये भी आपको सीखना है। तो सिर्फ हमको ये नहीं सीखना है कि हम खेल में अच्छे हैं कि नहीं, अच्छे रहिए पूरे रहिए कौन सा नहीं पड़ता है, लेकिन आप दूसरे को कितना बढ़िया बना। मिताली जी को कभी देखे दौड़ते हुए, पता नहीं मैं नहीं जानता हूँ दौड़ती है नहीं दौड़ती, लेकिन सबको दौड़वाती है। बॉल बैडमिंटन खेलते हुए मैंने देखा है मैंने उनको, लेकिन वो यहाँ पर सबको चैंपियन बनाते हैं। चेस खेलते हुए भी ना देखा है उनको। यह जरूरी नहीं है कि आप जानिए कि न जानिए, यह जरूरी है कि आप दूसरे पे कैसे ये खेल सिखाइएगा, उसको उनको आगे बढ़ाइए। यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि हम लोग को सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। और एज अ टीचर आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आप अपने स्कूल में अपने संस्था में कैसे खेल को प्रमोट करते हैं और समाज में भी कैसे खेल को प्रमोट करते हैं। इससे एक और बड़ा फायदा है और जो ज्यादा जरूरी है वो है कि आपके अपने बच्चों के लिए, सभी माता पिता भी होंगे, जो लोग अभी टीचर हैं वो कहीं ना कहीं माता पिता भी हैं, अपने बच्चों के लिए आपको एक पॉजिटिव आउटलुक होगा अगर आप खेल सकते हैं। और अभी हम लोग जो बच्चे को डांट करके कहते हैं कि सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेरे पिताजी मुझको पढ़ने के लिए कम कहते थे और बैठ करके कभी कभी चेस खेलवाते थे, कभी ब्रिज भी खेलवाते थे। और चेस खेलना आप सीख जाइए, पिताजी अगर आपको चेस सिखा दिए तो आधा तो पढ़ाई आपकी होगी।
अभी देखिएगा और अद्भुत कर रहा है ये देश। अभी अगर ध्यान से देखिएगा तो स्पोर्ट्स में एक बहुत ही तेज गति से बढ़ने वाला ये देश हो रहा है। अभी पर्टिकुलरली चेस में तो इन लोगों ने कमाल का काम कर दिया है। अभी छोटे छोटे बच्चे, अब 8-10 वर्ष के बच्चे एकदम पता नहीं कौन सा उनको ये लग गया है, पंख लग गया है। तो अभी हाल में ही देखिएगा कई बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। और पर्टिकुलरली जो एकेडमी है, तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा मिताली जी से कि आप स्पोर्ट्स में और भी फीचर्स लाएं और स्पोर्ट्स का छोटा छोटा सेंटर सीखने का, पर्टिकुलरली कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग हो गया है। कंप्यूटर बेस्ड अगर लर्निंग का कोई भी आप चीज खोलना चाहें तो हम लोग आपको निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे, आप काम कीजिए। पर्टिकुलरली चेस वगैरह में तो जरूर खोल देना चाहिए। चेस का इंटरेक्शन का बच्चे खेल सकें चेस के लिए और ब्रिज के लिए, ये दो खेल एकेडमिक खेलों में और बाकी दो फील्ड गेम्स में आप जितना खेल सके उतना अच्छा है, तो वो जरूर करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ, मैं सभी को बधाई देता हूँ, जो जीते हैं उनको भी और जो हारे हैं उनको भी। मेरे एक मित्र थे, मैं उनकी बातों से आप लोग को खत्म करना चाहूँगा आज, क्योंकि वो नहीं रहे। प्रदीप रोशन हम लोग के साथ क्रिएटिविटी में बहुत काम किए हैं, क्रिएटिविटी और इसमें। तो उनकी एक कविता है, छोटी सी कविता है, कहते हैं स्वयं पर होगी विजय और धरा भी जीत लोगे। स्वयं पर होगी विजय और तुम धरा भी जीत लोगे। शर्त बस इतनी है ही है कि हार को स्वीकार कर। जिस रोज हम हार को स्वीकार करने लगेंगे, जिस रोज हार को स्वीकार करके हम इम्प्रूव करने लगेंगे, उसी रोज आप सभी चीजों में आप आगे बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ खेल से आ सकता है, क्योंकि पढ़ाई में अगर एक बार कम नंबर आ गया तो फिर अगले साल मौका मिलता है, इसमें बार बार मौका मिलता है आपको इम्प्रूव करने का और आगे बढ़ने का। चलिए, आप सबों को बहुत बहुत बधाई, आयोजकों को भी, प्रिंसिपल को भी और मिताली जी को भी और उनकी टीम को भी। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है कि लगातार। एक और मैं चीज देख रहा हूँ, मैं बता दूँ, इस खेल में सभी लोग जुड़ जा रहे हैं। जब योग हुआ तो हमारे जो आर्या जी और रिम्पल तीनों भी भाग लिया और इन्होंने भी प्राइज जीता। ये नहीं है कि योग के बहुत अच्छे लोग जानकार भी हैं और भाग भी ले रहे हैं। अभी इस पर मैं समझता हूँ फरवरी में फिर बात हो रही है, योग का एक बड़ा शिविर हम लोग यहाँ इस कैंपस में लगा है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें भी हम लोग को सफलता मिलेगी। आप सबों को पुनः बहुत बहुत बधाई और आशा करता हूँ कि इसी जोश से आप लोग, या शायद और ज्यादा जोश से आप लोग आगे सभी खेलों में भाग लेते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सब क्रिएटिविटी भी रहा है और एक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में हर एक प्रशिक्षु को खेल के बारे में जानना और समझना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को खेल में प्रतिभाग कराना उनकी एक जिम्मेदारी बन जाती है।